और पश्चिम बंगाल में आके बीजेपी बोलते हैं कि खेला होवे, खेला तो होगा और हम लोग खेलेंगे और बंगाली को खेलना आता है और फुटबॉल की तरह बीजेपी को वापस गुजरात भेजेंगे और तसल्ली से भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं भाई? भेजेंगे कि नहीं भाई? भेजेंगे। इलेक्शन का दौर है और लगातार 1 महीने से ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ दे चुके हैं और आज बात करना चाहूँगा। पहले मैं बता दूं, मेरे पीछे की जो मूर्ति आप देख सकते हैं, ये शहीद खुदीराम बोस की है, बंगाल के क्रांतिकारी और भारत के क्रांतिकारी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना बलिदान दे दिया था, बहुत ही कम उम्र में। और आज जब बलिदान की बात होती है तो पूरे देश में ही बलिदान का नज़र आता है। हम लोग देखते हैं किस तरीके से नक्सल का जो अटैक हुआ, नक्सली जो एक अटैक होता है, आक्रमण होता है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। छत्तीसगढ़ बीजापुर আপনার এদিকে এসে পারেন, আমার সাথে এসে যান, এদিকটা এসে যান, তাহলে ক্যামেরা আসতে পারবেন। এদিকে এসে যান, ওখানে দাঁড়ায় কোনো লাভ নেই, আপনাদেরই তো মঞ্চ, এসে যান। और मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां नक्सली अटैक होता है और 20 से ज़्यादा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं और मोदी जी को फुर्सत नहीं मिलती, अमित शाह जी को फुर्सत नहीं मिलती उनके लिए, उन्हें बंगाल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के फौजी शहीद होते रहे लेकिन बीजेपी के तमाम नेता बंगाल में बंगाल फतेह करने की कोशिश में, आखिर उन्हें चाहिए क्या? समझना होगा हमें बंगाल के इलेक्शन के दौरान और तमाम उन सारे राज्यों में जब चुनाव होते हैं कि हम किनको वोट देने जा रहे हैं, क्या इनको वोट देना उचित है? आपको समझना होगा एक बात, 20 से ज़्यादा फौजी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के फौजी शहीद हो चुके हैं दोस्तों, शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज मोदी जी हावड़ा में आ जाते हैं, उनके भाषण शुरू हो जाते हैं और आज के दिन रफाल में आधुनिक हथियारों से लैस होकर रफाल जो है वो उड़ रहा है लद्दाख के ऊपर। दोस्तों, नक्सली आक्रमण कर रहे हैं बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में, और रफाल उड़ रहा है लद्दाख के ऊपर। लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन अंध भक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। उनको ये लगता है कि अगर सरकार के विरुद्ध हम कुछ बोलते हैं तो हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं या देश के खिलाफ हैं। तो क्या हिंदुत्व का मतलब अब ये रह गया कि जो भी बीजेपी कहे वही हिंदुत्व है क्या? मैं एक हिंदू हूँ, अब मुझे हिंदुत्व का पाठ बीजेपी से सीखना होगा या आपको भी सीखना होगा? क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? दोस्तों, जंगल में इधर उधर शव पड़े हैं छत विछत होकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के। भाई चुप थकते हो है ना? और आप समझ रहे हैं कि ये वो फौजी हैं जो जीवन भर इस बात का प्रयास करते हैं कि देश के लिए अपना प्राण दे दें, और किस तरीके से उनका प्राण निकल रहा है। और बीजेपी के नेता आके बंगाल के जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ये जाके छत्तीसगढ़ में जो अटैक हुआ है दोस्तों, 25 परिवार मायने रखता है। किसी के घर की जीविका, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने पति को खोया, लेकिन शायद बीजेपी वालों के लिए कुछ मायने नहीं रखती। आज भी वो आके यहाँ ममता जी के बारे में बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। इन लोगों को हिम्मत नहीं है क्या नक्सली के बारे में बात करने का? ये कहते हैं कि देश को ये सुरक्षित करेंगे। किससे सुरक्षित करोगे? पाकिस्तान से, चाइना से? अरे पहले देश को सुरक्षित करो आंतरिक दुश्मनों से। हिंदू मुसलमान का विवाद बहुत हो गया, कहीं विवाद नहीं है दोस्तों। मैं बंगाल में हूँ और बंगाल का ही जन्मा हुआ हूँ, आपको समझना होगा। और बंगाल हूँ तो बंगाली हूँ तो बंगाल के हित की बात करूँगा। बंगाल में हिंदू मुसलमान नाम की चीज़ें नहीं होती, बंगाल में सब बंगाली हैं और हम लोग बंगाल की बात करेंगे। भूल बोलची कि ठीक बोलची? बिल्कुल सही बात। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? सही है सर, बिल्कुल सही है। सही बात है ना? इधर आइए भाई, एदिके दादा, एदिके एसे जान, आप लोग इधर आइए ना, एदिके एसे जाओ, कैमरा एदिके আছে যে আপনাদের জন্যই তো কথাটা। না না, আমি ঠিক আছি, কোনো বাত নেই। 5 মিনিট দিতে হবে আপনাকে, বাস 5 মিনিট যদি দিতে পারবেন না গাড়িটার জন্য, তো আমরা দেশের জন্য কি দেবো? आप बोलिए सर, बोलिए। आप दादा, आप लोग इधर आइए थोड़ा। देखिए मेरे तमाम वीडियोस, अरे आज 5 मिनट नहीं चलेगा गाड़ी, क्या हो गया? 25 लोग शहीद हुए हमारे, उनके लिए 5 मिनट का समय नहीं है क्या? आपको समझना होगा, 25 परिवार ने अपना घर का सदस्य खो दिया है और पश्चिम बंगाल में आके बीजेपी बोलते हैं कि खेला होवे, खेला तो होगा
और हम लोग खेलेंगे, और बंगाली को खेलना आता है, और फुटबॉल की तरह बीजेपी को वापस गुजरात भेजेंगे और तसल्ली से भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं भाई? भेजेंगे कि नहीं भाई? भेजेंगे ना। थोड़ा कैमरे को आप देखिएगा। देखिए, मेरा एक बात कहने का एक छोटा सा तात्पर्य है। मैंने कभी जात धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की, मैंने कभी हिंदू मुसलमान के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन मैं सरकार के उन पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता हूं, और उसी के ऊपर 27 बार की मेरी जेल की यात्रा रही, और 28वें बार के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊंगा। उसके कारण है, हम लोग बंगाली हैं, बंगाली कभी सर नहीं झुकाते, हम लोग सर कटा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा सुनील जी कि बंगाली सर कटा सकते हैं, सर झुकाएंगे नहीं। और इस बार जो हमने एक चीज देखा, आज आप लोगों ने रफाल को उड़ते हुए देखा होगा, वो भी लद्दाख के ऊपर। अरे भाई, लद्दाख के ऊपर कौन सा खतरा है? खतरा तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 25 परिवार की जान चली गई, आप लगा लीजिए। जिसका घर का सदस्य चला गया, समझो उसका परिवार का नाश हो गया। वहां क्या मोदी जी उनको देखने आएंगे? अमित शाह देखने आएंगे? कोई आएंगे क्या देखने? देखिए, हम लोगों ने एक बात बोला, बहुत बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये डिजिटल की बात पुरानी हो गई, एक नंबर का जुमला। अब ये 100 स्मार्ट सिटी की बात जुमले हो गए। अब एक और नया जुमला आ गया, अमित शाह ने आके दे दिया बांकुड़ा में। जी हाँ दोस्तों, बांकुड़ा मेरा गृह जिला है, मेरा गांव बांकुड़ा जिले में है, और वहां आके उन्होंने बोला सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे यार, 25 परिवार का प्राण चला गया, आपको समझना होगा, देखना होगा आपको। 25 परिवार, और ये फौजी हैं जो पूरे जिंदगी आपके लिए खड़े होते हैं सर पे कफन लेके। जी दोस्तों, अगर आपने उनके लिए इतना मान सम्मान है मोदी जी, तो बंगाल को छोड़िए, जाके छत्तीसगढ़ में देखिए और उन परिवारों से मिलिए जिनके परिवार में मौत हुई है। बहुत हो गया आपका रफाल, बहुत हो गया आपके हेलीकॉप्टर और 10 लाख का सूट। बंगाल में आपकी दाल नहीं गलने वाली है। बंगाल और आसवे की बीजेपी आएगा बंगाल में। आप चाहे बंगाल में एक छोटे से गली मोहल्ले में चले जाएं, बीजेपी वालों को दौड़ाने के लिए सब तैयार है, उनमें से एक मैं भी हूं। और देखिए, आप लोगों की तरह हम लोग हेलीकॉप्टर में नहीं घूमते हैं। ये रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है, और मेरे पीछे जो मूर्ति है, मैं बोलूंगा सुनील जी को दिखाने, ये खुदीराम बोस का है। और मोदी जी, मैं आपको बता दूंगा, आपने तो पता नहीं कौन से आंदोलन में क्या काम किया था, लेकिन ये जो शख्स थे खुदीराम बोस, इन्होंने कुर्बानी दी है। हम आपके क्षेत्र में तो कुर्बानी देख नहीं पाते, तो बंगाल को आप रहने दें। बंगाल में आपकी दाल गलेगी नहीं, बहुत जल्दी टाटा बाय बाय आपकी होने वाली है। और दीदी के साथ मैं एक बात बोलूंगा, आपने उस दिन एक बात बोला, आपके कुछ भक्त हैं जो बोलते हैं कि मोदी शेर है। क्या बोलते हैं? मोदी शेर है। तो अगर मोदी शेर है ना, तो ममता जी माँ दुर्गा, इस शेर के ऊपर हम लोग माँ दुर्गा को बैठा के दिखा देंगे आपके ऊपर बैठा के, और आपके ऊपर चढ़ाई करके आपको वापस भेजा जाएगा। आप इंतजार कीजिए। 2 मई को मैं ममता जी के साथ रहूंगा। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, जो भी मुझे सुनते हैं, 2 मई और 3 मई को मैं ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। उनके साथ हम चाहे तो पार्टी आज मना लें, लेकिन हम 2 तारीख को अपनी असली दावत देंगे। और मोदी जी, दावत में आइएगा जरूर। योगी आदित्यनाथ जी को भी ले आइएगा, क्योंकि बंगाल में झूठे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कौन जाएगा? अच्छा की गेंडे को भी आना ना। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूंगा। बंगाल की खबरें आपको अप टू डेट करता रहूंगा। इस बार ना ईवीएम जीतेगा, ना जुमला जीतेगा। इस बार बंगाली है, केवल बंगाल जीतेगा। तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं बीजेपी के खिलाफ तो हूं और जीवन भर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।